हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इस न्यूमेरिकल में कंपनी शेयर्स को प्रीमियम पे इशू की है। तो अभी एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। द दिल्ली क्लॉथ मिल्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स। कंपनी कितना शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है? 10,000 शेयर्स। और फेस वैल्यू ₹100 ईच। 100 का शेयर इशू की है एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10 ईच पेबल एज बिलो। इस पे 10 रुपया का प्रीमियम भी है। तो 10 100 में जोड़ दिए तो हमारा टोटल इशू प्राइस हो गया 110 रुपया। इसका पेमेंट कैसे कैसे करना है बेटा जी? 50 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 35 rupees on allotment, and it includes premium. तो जब 35 रुपया में 10 रुपया प्रीमियम है तो कैपिटल का पार्ट कितना हो गया? 25 रुपया। तो 25 प्लस 10, यानी कि अलॉटमेंट के स्टेज पे आपको प्रीमियम की एंट्री पास करनी है। 25 रुपीज ऑन कॉल, मतलब एक ही बार फुल एंड फाइनल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो गया। टोटल देखिए 110 रुपीज हो जा रहा है। आगे बोल रहा है एप्लीकेशंस फॉर 15,000 शेयर्स वेर रिसीव्ड। 10,000 के बदले में हमको 15,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मिल गया। अब 2,500 शेयर्स पे कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ, इसका मतलब उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। एंड देयर मनी रिटर्न। Allotment was made pro rata to the remaining applicants. बाकी एप्लीकेंट्स को प्रो राटा अलॉटमेंट किए। एक छोटा सा टेबल जैसे हम लोग नॉर्मली बनाते हैं, ये अप्लाइड और ये अलॉटेड। 2,500 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया गया, यानी कि ये नील अलॉटमेंट हो गया। बाकी को प्रो राटा अलॉटमेंट। टोटल एप्लीकेशन हमको मिला था 15,000 शेयर्स का। 15,000 शेयर्स में से 2,500 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिए, तो बैलेंस मेरे पास बच गया 12,500। और हमको कितना शेयर्स अलॉट करना है? 10,000 शेयर्स। तो 10,000 शेयर्स यहाँ पे अलॉट हो गया। दिस इज प्रो राटा। नेक्स्ट, मिस्टर ए वॉज अलॉटेड 400 शेयर्स। मिस्टर ए को 400 शेयर्स अलॉट किया गया था। ही फेल्ड टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। ये मिस्टर जो है, इन्होंने ना अलॉटमेंट का पेमेंट किया ना ही कॉल का पेमेंट किया। द कंपनी फोरफीटेड हिज शेयर्स। कंपनी इनके शेयर्स को फोरफीट कर लिया। अब इसी 10,000 शेयर्स में से मिस्टर ए को हमने कितना शेयर्स अलॉट किया है? 400 शेयर्स। ही पेड ओनली दी एप्लीकेशन मनी। ना अलॉटमेंट का पेमेंट किया उन्होंने, ना कॉल का पेमेंट किया। इसकी वजह से उनके शेयर्स को कंपनी फोरफीट कर ली है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये प्रो राटा का केस है, तो कुछ ना कुछ अमाउंट उन्होंने जरूर पेमेंट किया होगा जो हम ट्रांसफर किए होंगे शेयर अलॉटमेंट में। हम लोग यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं कि ये मिस्टर ए कितना शेयर्स के लिए अप्लाई किए थे। अब वर्किंग नोट तो करना पड़ेगा बेटा जी, बिना इसके हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वर्किंग नोट, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय ए। एक अप्लाइड में कितना था और एक तरफ अलॉटेड। अप्लाई हुआ था 12,500, तो हमने अलॉट किया था 10,000 शेयर्स। मिस्टर ए को 400 शेयर्स अलॉट हुआ है, तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय हिम। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 0 0 हमने कैंसिल कर दिया।
100x is equal to 125 into 400. Therefore x is equal to 125 into 400 upon 100. यानी कि मिस्टर ए अप्लाई किया था 500 शेयर्स। 500 शेयर्स के बदले में हमने अलॉट किया है 400 शेयर्स। 100 शेयर्स एक्स्ट्रा उसने अप्लाई किया था और इस 100 शेयर से रिलेटेड अमाउंट हमको इन एडवांस मिल चुका है अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन, जिसको हम ट्रांसफर करेंगे शेयर अलॉटमेंट में। तो एक्सेस शेयर्स इज इक्वल टू 500 माइनस 400 इज इक्वल टू 100 शेयर्स। एक्सेस एप्लीकेशन मनी 100 शेयर्स और एप्लीकेशन का रेट है बेटा जी 50 रुपया इंटू 50 यानी कि 5000। और ये 5000 हम कहाँ ट्रांसफर कर दिए होंगे? इसको हमने ट्रांसफर किया होगा शेयर अलॉटमेंट में, क्योंकि भी अलॉटमेंट तो पहले हम एप्लीकेशन रिसीव करने का एंट्री, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करने की एंट्री और अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री पास कर दे रहे हैं। उसके बाद यहां से हमको जो इंफॉर्मेशन डिराइव हुआ है वो यूज होगा। अंडरस्टूड? तो जर्नल एंट्री हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आपके लिए अब्रिविएशन अलाउड नहीं है, आप फुल फॉर्म लिखिएगा। एप्लीकेशन तो 15,000 का ही आया होगा। 15,000 को 50 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे। 15,000 इंटू 50 रुपीज 7,50,000। अब एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर कीजिए और इस 2,500 शेयर्स का पैसा हम रिटर्न कर देंगे, यानी कि रिफंड। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जितना से क्रेडिट किए थे नेक्स्ट जर्नल एंट्री में पूरे अमाउंट से डेबिट भी कर देंगे। 7,50,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में कितने से रिलेटेड अमाउंट जाएगा? 10,000 शेयर से रिलेटेड, यानी कि 10,000 इंटू 50 रुपीज 5 लाख ट्रांसफर हो गया शेयर कैपिटल में। टू बैंक अकाउंट, ऑब्वियस है रिफंड तो करेंगे ही करेंगे। 2,500 इंटू 50 रुपीज 1,25,000। और यहां जो एक्स्ट्रा मनी है 2,500 शेयर्स थे उसको ट्रांसफर कर दे रहे हैं शेयर अलॉटमेंट में, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये बैलेंसिंग फिगर भी हो गया। 7,50,000 में से इन दोनों को ऐड करके लेस कर दीजिए तो बैलेंस अमाउंट बच गया 1,25,000। क्लियर है? अब अलॉटमेंट ड्यू कर दीजिए। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 शेयर्स। अब आगे जितनी एंट्री होगी 10,000 से रिलेटेड अमाउंट से ही होगा और अलॉटमेंट का रेट 35 रुपया इंटू 35 3,50,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कैपिटल में 10,000 इंटू 25 रुपीज और प्रीमियम में 10,000 इंटू 10 रुपीज। तो कैपिटल में आप क्रेडिट कीजिए 2,50,000 और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में 1 लाख। तो ये अलॉटमेंट ड्यू हो गया जिसमें प्रीमियम भी हमको चाहिए।
अगला रिसीव करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहां कॉल्स इन अरियर डेबिट किए हैं तो शेयर अलॉटमेंट में कितना से क्रेडिट करेंगे? 3,50,000 में से 1,25,000 माइनस कर दीजिए तो 2,25,000। ये बैलेंस अमाउंट हमको चाहिए। प्रो राटा का केस नहीं रहता तो हम कॉल्स इन अरियर में डायरेक्टली 400 शेयर्स जिस पे पैसा नहीं मिला है उसको मल्टीप्लाई कर देते 35 रुपीज से। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि कुछ पैसा तो इस पे हमको मिला हुआ है, जो बैलेंस नहीं मिला है वही कॉल्स इन अरियर में डेबिट होगा। तो अब हम नेक्स्ट वर्किंग कर लेते हैं तो पता चल जाएगा कि इतना अमाउंट हमको कॉल्स इन अरियर में डेबिट करना है। ये जो 5,000 एक्स्ट्रा मिला था इसको कहां ट्रांसफर किए? शेयर अलॉटमेंट में। अब अगला वर्किंग, अलॉटमेंट ड्यू, फ्रॉम ए, 400 शेयर्स इंटू 35 रुपया चाहिए ए से 14,000 रुपया। लेकिन ये 5,000 ऑलरेडी दे चुका था तो लेस रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन 5,000। तो 5,000 14,000 में से तो मिल चुका है ना बेटा जी, तो बैलेंस कितना नहीं मिला? 9,000। 9,000 ही अमाउंट ड्यू है और यही कॉल्स इन अरियर हो गया। कॉल्स इन अरियर में डेबिट हो गया 9,000। 2,25,000 में से 9,000 घटा दीजिए तो हमको अलॉटमेंट का पैसा मिल गया 2,16,000। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू कर दीजिए क्योंकि एक ही कॉल है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फाइनल कॉल का रेट है आपका 25 रुपया, तो 10,000 को 25 से मल्टीप्लाई कीजिए यानी कि 2.5 लाख चाहिए। अब मिस्टर ए हमको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं दिए हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में क्रेडिट कर दिए 2,50,000। कॉल्स इन अरियर में कितना जाएगा बाबू? 400 शेयर्स। यहाँ पे 400 शेयर्स को ही यूज करेंगे, जितना शेयर्स उसको अलॉट किया गया है, इनटू 25 रुपीज यानी कि 10,000। ये पैसा हमको नहीं मिला तो 2.5 लाख में से 10,000 नहीं मिला तो अमाउंट रिसीव्ड इज 2,40,000। यहां तक तो हो गया आपका नॉर्मल इशू की एंट्री। अब डिफॉल्टर का शेयर्स हमको फोरफीट करना है तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ऊपर का एंट्री हम इरेज करने वाले हैं। चलिए अब 400 शेयर्स को फोरफीट करें बेटा जी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 400 इंटू 100 रुपीज, 40,000। ध्यान दीजिएगा ये हमको अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। जब अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है तो प्रीमियम भी नहीं मिला है। जब प्रीमियम नहीं मिला है तो ये मेरे लिए लॉस
और हमने क्या समझाया था, जब प्रीमियम नहीं मिला है तो प्रीमियम की एंट्री होगी, यानी कि डेबिट करेंगे। हाँ, प्रीमियम मिला है, नहीं, एंट्री होगी। हाँ, ये मेरे लिए लॉस है तो एंट्री करेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, $400 into 10 rupees, 4,000. 2 calls in arrear account. अरियर में यहाँ 9,000 और यहाँ पे 10,000, दो अमाउंट हमको नहीं मिला है तो इसको क्रेडिट कर दिए 19,000 रुपया से। एंड टू शेयर forfeiture account, 44,000 minus 19,000, बैलेंसिंग फिगर, $25,000। अगर यहाँ पे कॉल्स इन अरियर डेबिट नहीं किए होते तो यहाँ टू शेयर अलॉटमेंट में चला जाता 9,000 एंड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में क्रेडिट हो जाता 10,000। दोनों को यहाँ पे हम क्रेडिट करते हैं, लेकिन हमने कॉल्स इन अरियर डेबिट किया है इसलिए कॉल्स इन अरियर को क्रेडिट करना होगा। जो अकाउंट ओपन नहीं हुआ है उसको डेबिट करके क्लोज करना पड़ेगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ कॉल्स इन अरियर डेबिट नहीं किए होते तो यहाँ शेयर अलॉटमेंट में क्रेडिट करते 2,16,000 से और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में क्रेडिट करते विथ ₹2,40,000 से। ये दो चीज आपको ध्यान में रखना होगा। ये हर बार हम आपको समझा रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाइए और कोई गलती आपसे ना हो। अब इन शेयर्स को कंपनी री इशू की है 105 रुपया में, सारे शेयर्स को। अब देखिए 100 वाला शेयर्स कितना में कंपनी री इशू की है, 105, यानी कि यहां भी प्रीमियम पे ही री इशू किया गया है। तो री इशू किए हैं प्रीमियम पे तो उसकी एंट्री फटाफट हम पास कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो और आसान है। बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। बैंक में 400 शेयर्स इंटू 105 रुपया, शेयर कैपिटल में 400 इंटू 100 रुपया, क्योंकि शेयर कैपिटल में सिर्फ फेस वैल्यू से ही क्रेडिट होता है, प्रीमियम उसमें कभी भी इंक्लूड नहीं होता है। और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में 400 इंटू 5 रुपया। शेयर कैपिटल में मेरा क्रेडिट हो गया 40,000, प्रीमियम में क्रेडिट हो गया 2,000, तो बैंक में डेबिट हो गया 42,000। री इशू के समय हमको टोटल 42,000 मिला है। अब ये जो फोरफीचर में क्रेडिट किए थे एट द टाइम ऑफ फोरफिटिंग द शेयर्स, ये पूरा का पूरा मेरे लिए फायदा हो गया ना, क्योंकि दोबारा जब हम री इशू किए हैं उसको तो प्रीमियम पे री इशू किए हैं, तो कुछ भी हमारे पास लॉस नहीं है जिसको इस फिगर से हमको एडजस्ट करना है। इस केस में पूरा का पूरा शेयर फोरफीचर अमाउंट वाला पैसा ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि क्रेडिट कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। तो फटाफट क्रेडिट कर दीजिए। लास्ट एंट्री हम यहां पास कर रहे हैं। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट, $25,000,
कुछ भी एडजस्ट नहीं करना है इस अमाउंट से हमको। टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और ये भी 25,000। समझ जाइएगा ना। अब मेरा सारा एंट्रीज कंप्लीट हो गया। दिस इज द लास्ट जर्नल एंट्री। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 25,000 टू शेयर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। होप आपको आज का न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा और कॉम्प्रिहेंसिव न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इस तरह का न्यूमेरिकल अपने बुक से सॉल्व कीजिए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपको अच्छे से समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।